तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो टीमों की। एक है सबसे पहले भाई ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट, और भाई एक है उसकी फॉर्मर टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स। तो जो भाई 2019 20 21 वाले टाइम था, कोविड के टाइम का, इस टाइम पे भाई इन्होंने भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था भाई। थर्ड सेकंड फर्स्ट तक आ ही जा रहे थे। एक बार तो भाई फाइनल भी खेला इन्होंने 2021 में भी, चलो क्वालिफाई करे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा क्वालिफाई करना होना इनका बंद हो गया। तो दिल्ली कैपिटल्स से दिल्ली डेयरडेविल जो भी बोलूं भाई, इनको भाई मैं एक बार के मेन टाइम पे अगर मैं सपोर्ट करता था तो क्यों करता था, मेरे रीजन होते थे कि ये नए नए प्लेयर्स को एक बार में सपोर्ट करते थे, जैसे लाइक कि ऋषभ पंत हो या फिर श्रेयस अय्यर हो या फिर अक्षर पटेल हो। दिल्ली कैपिटल्स के इस बार के स्क्वाड को देखूं तो भाई बैट्समैन है भाई फैफ डु प्लेसी, फ्रेजर मगर, करुण नायर, रिजवी और स्टब्स भाई, स्टब्स। और अगर भाई विकेट कीपर के ऑप्शन की बात करो तो भाई केएल राहुल और पोरेल है भाई। केएल राहुल एक बार के लिए बढ़िया स्टील तो है भाई कि इन्होंने बढ़िया प्लेयर है, लेकिन तब तुम उसको ओपनिंग कैसे कराओगे जब तुम्हारे पास भाई फ्रेजर मगर ओपनर है या फिर फैफ डु प्लेसी ओपनर तुमने ले लिया है। साथ में इन्होंने पोरेल को भी लिया हुआ है भाई, एक बार रिटेन करा हुआ है पोरेल को, तो उनको पोरेल को भी खिलाना ही पड़ेगा विकेट कीपर के तौर पर। अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूँ तो भाई अक्षर पटेल को इन्होंने कैप्टन बना दिया है भाई। उसके अलावा भाई फेरारा है, अजय है, क्या है, मनोनंत है या फिर माधव है, फिर आशुतोष शर्मा है। आशुतोष शर्मा एक बार के लिए इनका आखिरी में हिटर का काम आराम से कर देगा अगर वही पुरानी साल वाली फॉर्म रही। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करो तो भाई चमीरा है, कुलदीप है, मुकेश है, नलकंडे है, टी नटराज है, विपराज है, मोहित है, स्टार्क है और विजय है भाई। स्टार्क एक बार के इनके पास बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन वही भाई स्टार्क भाई पिछले आईपीएल में हमने देखा भाई स्टार्टिंग के मैचों में बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, बस एंड के प्ले ऑफ में भाई बहुत बढ़िया खेला। लेकिन अगर स्टार्क अपनी भाई जो प्राइम जो अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई वो गेंदबाजी करता है अगर वो करा तो भाई इनका मेन बॉलर निकलेगा भाई स्टार। दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं थोड़ी वीकनेस की बात करूँ तो इस बार मुझे ये लग रहा है इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा अनइवन लग रहा है, क्योंकि भाई तुम फैफ डु प्लेसी, फ्रेजर मक्कर, फिर तुम फर्स्ट डाउन पे किसको खिलाओगे? फर्स्ट डाउन पे तुम्हारे पास क्या बोलते हैं ऑप्शन में केएल राहुल है जो ओपनर है, तुम ऐसे ही तुम पोरेल को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पोरेल को थर्ड खिलाओगे तो केएल को फोर करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे पास भाई अगला जो बैट्समैन है क्या बोलते हैं करुण नायर या फिर कोई भी है, तुम उसको कैसे एडजस्ट करोगे? तुमका बैटिंग ऑर्डर मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, प्लेयर भले ही बढ़िया होंगे, केएल राहुल हो या फिर पोरेल हो या फिर फ्रेजर मक्कर हो या फिर अभी रिजवी है या फिर स्टब्स है। अगर दिल्ली कैपिटल्स की थोड़े पॉजिटिव्स की बात करी जाए तो भाई फ्रेजर मक्कर और फैफ डु प्लेसी अगर ओपनिंग में चले भाई तो ये मार देंगे भाई, एकदम गंदा पीटेंगे। वहीं केएल राहुल भी अपनी वो पंजाब वाली फॉर्म में आया भाई, जो उसने एक सीजन में जो लगाए थे रन भाई, वैसे मारे तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई इस बार भाई दिल्ली भाई रन के मामले में रन वही भाई कि 250-250 रन मारेगी हर मैच में। लेकिन वही है भाई कि अगर नहीं मार पाई, इनका बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं हुआ तो भाई दिक्कत आ जाएगी। भाई रिजवी हैं, स्टब्स भी हैं और आशुतोष शर्मा भी है इनके पास, आखिर में लोअर ऑर्डर में हिटर भी हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत आने नहीं वाली है भाई। अगर गेंदबाजी की बात करो तो भाई स्टार्क भाई, स्टार गेंदबाज है भाई, उसको भाई तुम एक बार के तुमने सस्ते में मिल गया भाई कंपैरेटिवली पिछली बार के हिसाब से, तो अगर वो बढ़िया गेंदबाजी देखा तो तुम्हें दे देगा भाई। टी नटराज भाई, टी नटराज भी बहुत बढ़िया बॉलर है, और कुलदीप तो भाई बढ़िया स्पिनर है ही भाई इनके पास, और अक्षर पटेल तो है ही भाई। अक्षर पटेल एक बार के लिए सबसे बढ़िया एक्सपेक्टर होगा, क्योंकि भाई अक्षर पटेल खुद को भाई बैटिंग ऑर्डर में भी प्रपोर्ट कर सकता है। अगर तुम्हें लेफ्ट हैंडर चाहिए होगा, अगर पोरेल को नहीं खिलाया तो भाई अक्षर को ऊपर जाना पड़ेगा भाई लेफ्ट हैंडर के लिए चौथे पांचवें नंबर पे। वहीं स्पिनिंग बॉलिंग में भाई टी20 में 4-4 ओवर डाल के जाता है अक्षर पटेल, फील्डर भी है ही, तो सबसे मेन प्लेयर भाई मुझे अक्षर पटेल ही लगता है भाई दिल्ली कैपिटल्स में, और इस बार तो कैप्टन भी बन गया भाई। अब दिक्कत है कि कैप्टनसी में कैसा करेगा वो थोड़ा देखने की बात होगी। मुझे फिर भी लगता था भाई अगर तुम्हें भाई फैफ डु प्लेसी को ले लिया था तो उसी को कैप्टन बना लेते, थोड़ा अक्षर पटेल से स्ट्रेस कम हो जाता अक्षर पटेल का, और वो एकदम बढ़िया खेल रहा है। प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करूँ दिल्ली कैपिटल्स के बाद मुझे लगता है फैफ डु प्लेसी को और मैं फ्रेजर मक्कर को आना चाहिए, दोनों को ओपनिंग करने के लिए। अटैकिंग स्टार्टिंग से ही, फिर फर्स्ट डाउन आना चाहिए पोरेल को, सेकंड डाउन आना चाहिए केएल राहुल को। वैसे तो केएल राहुल को ओपनिंग आना चाहिए, बट तब तुम्हारा ऑर्डर नहीं बन पाएगा, तो भाई केएल को अनफॉर्चुनेटली तुम 4 नंबर पे करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है भाई, क्या पता ये अलग सोच रहे हो और ये फैफ डु प्लेसी को ना खिलाने का सोच रहे हो केएल राहुल को ऊपर, पता नहीं भाई, पर मुझे यही लगता है केएल राहुल चौथे नंबर पे खेलेगा, जो मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। फिर आएगा स्टब्स, फिर आएगा भाई अक्षर पटेल, फिर आशुतोष शर्मा, फिर क्या बोलते हैं कुलदीप, फिर मुकेश, फिर नटराजन और फिर स्टार्क आएगा भाई। और इंपैक्ट प्लेयर की तरह अगर बैट्समैन चाहिए तो रिजवी आ जाएगा। बात करते हैं भाई लखनऊ सुपर जायंट की भाई, यहाँ क्या बोलते हैं केएल राहुल की पुरानी टीम भाई। केएल राहुल ने भाई कैप्टनसी छोड़ के आ गया भाई वहाँ से भाई। केएल राहुल को एकदम बढ़िया डील मिल रही होगी लखनऊ में, लेकिन उसने बोल दिया भाई मुझे लखनऊ में रहना ही नहीं है, और एक बार के लिए सही डिसीजन भी है भाई, क्योंकि भाई लखनऊ में उसकी कोई इज्जत होनी नहीं थी। पंत का भी मुझे लगता है भाई हाल होगा भाई। एक बार के लिए कुछ कुछ प्लेयर ऐसे हैं ना भाई जो मुझे लगता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन भाई इनको ऐसा मतलब कैप्टनसी दे दो या फिर इनको थोड़ा वो कर दो ना, तो मैं मानता हूँ इनकी थोड़ा वो कम हो जाती है भाई, लेवल कम हो जाता है। जैसे सचिन का था भाई, सचिन तेंदुलकर ने भाई मुंबई इंडियंस की जब तक कैप्टनसी कर रही थी मुझे नहीं लगता था इतना कुछ ज्यादा इफेक्टिव निकल रही थी, एज एन प्लेयर खेला भाई तो कितना बढ़िया करा ना भाई, तो वही होता है। तो भाई लखनऊ ने भाई सबसे ज्यादा पैसा लगा के फिर ऋषभ पंत को ले लिया भाई कैप्टन भाई, 27.5 करोड़ में भाई लिया है। और इनकी टीम अगर मैं देखूँ भाई लखनऊ सुपर जायंट की टीम देखूँ भाई, इन्होंने बैट्समैन लिए हैं भाई हिम्मत सिंह, डेविड मिलर, एडन मार्करम भाई, 3 बैट्समैन इनके पास। फिर ऑलराउंडर की बात करो भाई आयुष बडोनी, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, अरसिन कुलकर्णी, युवराज चौधरी, शहबाज अहमद, और फिर ये क्या है हंगर गेकर। और अगर विकेट कीपर की बात करो तो इनके पास मैथ्यू ब्रिस्की है जो साउथ अफ्रीका का है, वही निकोलस पूरन है जिनको विकेट रिटेन करा हुआ था सबसे ज्यादा पैसों में। और फिर भाई विकेट कीपर में है भाई आर्यन जुयाल और ऋषभ पंत भाई। अगर गेंदबाजी की बात करो तो भाई रवि बिश्नोई तो इनके पास है ही, वही मयंक यादव भी है इनके पास। मयंक यादव का पिछले 1-2 मैचों के लिए भाई अनअवेलेबल रहेगा इंजरी करते। वहीं आकाशदीप है, मणिमरन सिद्धार्थ है भाई, सहवान जोसेफ है, आविश खान है, प्रिंस यादव है, मोहसिन खान है, दिव्येश राठी और आकाश महाराज सिंह है भाई। गेंदबाजी में तुम देख रहे हो भाई इन्होंने फॉरनर एक ही लिया भाई, सहवान जोसेफ, जो भी मुझे नहीं लगता खेलेगा, क्योंकि भाई तुम्हें बैट्समैन इंडियन खिलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई। जरूरत क्या है, इनको ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि इन्होंने लिया ही नहीं भाई। तुम ओपनिंग किससे कराओगे भाई? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है कि तुम किसी और बैट्समैन को ओपनिंग के लिए लगा दोगे?
ठीक है, क्या करोगे तुम भाई? अर्शिन कुलकर्णी को ओपनिंग कराओगे या फिर अब्दुल समद को ओपनिंग कराओगे? तो भाई लखनऊ ने इस बार भाई बैटिंग दे रखी है भाई फॉरनर्स के हाथों में, और भाई गेंदबाजी दे रखी है भाई इंडियंस के हाथों में। और वो भी इंडियंस ऐसे जो थोड़ा अनएक्सपीरियंस है भाई, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत बेकार है। बेकार क्यों क्यों बोलूँ भाई? आकाशदीप एकदम बढ़िया बॉल डालता है, रवि बिश्नोई एकदम बढ़िया बॉल डालता है भाई, मयंक यादव भी बढ़िया बॉलर है, लेकिन अनएक्सपीरियंस है भाई। आकाशदीप को अभी स्टार्ट हुआ है भाई खेलना भाई इंडिया टीम में। मयंक यादव भाई इंजरी में रहता है, रवि बिश्नोई भाई टी20 में थोड़ा बहुत रेगुलर है, पर उसको भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। तो भाई शहबाज अहमद भी भाई नहीं खेलता है। तो ये भाई बढ़िया प्लेयर तो है, बट थोड़ा अनएक्सपीरियंस है भाई, देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। और अगर इनकी प्लेइंग इलेवन की बात करूँ भाई लखनऊ सुपर जायंट की, तो मुझे लगता है भाई मार्स और मार्करम दोनों फॉरनर को तुम्हें बैटिंग कराना पड़ेगा ओपनिंग करने के लिए। वैसे तो मार्करम भी मुझे भाई प्रॉपर भाई बैट्समैन ओपनिंग वाला नहीं लगता है, पर तुम्हें ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। मार्स और मार्करम भाई ओपनिंग करने आएंगे। फर्स्ट डाउन पे तुमको खिलाना पड़ेगा भाई बडूनी को, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, बडूनी को तुम्हें फर्स्ट डाउन खिलाना पड़ेगा। फिर आ जाएगा भाई पंत, फिर आएगा पूरण, फिर आएगा मिलर, फिर आएगा शहबाज अहमद, फिर आएगा रवि बिश्नोई, फिर आकाशदीप, आविश खान, और फिर आएगा भाई मयंक यादव। अगर मयंक यादव अभी अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह तुम्हें मोहसिन खान को खिलाना पड़ेगा। और भाई इंपैक्ट प्लेयर के तुम्हारे रूप में आएगा भाई अब्दुल समद बैटिंग करने के लिए। और अगर तुम एक और ऑप्शन है कि अर्शिन कुलकर्णी को खिला लो। अभी के हिसाब से मुझे लगता है डीसी और भाई एलएसजी दोनों भाई क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं भाई, मुझे नहीं लगता है दोनों क्वालिफाई कर पाएंगे। बट फिर भी अगर मुझे बोलना हो कि किसी एक के चांस हैं अगर करने के, तो दिल्ली कैपिटल्स है भाई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स शायद अगर करना हो तो कर सकती है, नहीं तो दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस बार भी। बाकी तो मैं चाहता हूँ भाई दे प्रूव मी रॉन्ग एंड आई वांट इट। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे इस बार पंत का सीजन बहुत बेकार जाने वाला है। और जाते जाते मैं भाई तुम्हें एक नया रूल के बारे में बता देता हूँ कि भाई आईपीएल में अब न्यू बॉल का रूल आ गया है भाई, क्योंकि अगर सेकंड इनिंग में भाई ज़्यादा ड्यू आ जाए बॉल पे तो भाई बॉल बहुत गीली हो जाती थी। तो अब नया रूल ये कहता है कि तुम 11 ओवर के बाद, सेकंड इनिंग के 11 ओवर के बाद, मतलब 11वें ओवर में ही अंपायर को लगेगा कि भाई बॉल ज़्यादा ही गीली हो चुकी है, तो अंपायर एक न्यू बॉल दे सकता है। तो इसमें जो ये गीली बॉल का जो वो हो जाता था डिसएडवांटेज एडवांटेज जो भी हो जाता था वो नहीं होगा आपसे। और वहीं भाई क्या बोलते हैं मोहम्मद शमी वगैरह ने बोला था कि भाई सलाइवा का बैन हटा देना चाहिए, तो शायद बीसीसीआई ने और क्या बोलते हैं आईपीएल ने वो बैन हटा दिया है, तो तुम सलाइवा यूज़ कर सकते हो अब गेम में। बस इतना ही बताना था भाई।